हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसमें मैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में नहीं बल्कि ओवरऑल मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं इस समय मार्केट में क्या कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए, तो आप डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो बना के पोस्ट किया जाए। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, आप अपने हिसाब से जो भी ट्रेड करना चाहें करेंगे। बस मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी आप देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई जो इसने अभी बनाया था रिसेंटली, लगभग कितने का बनाया है, वो बनाया है इसने 25,078 का। और उसके बाद फिर एक सेलिंग प्रेशर आता है नीचे की तरफ और स्टॉक मतलब निफ्टी नीचे की ओर जाता है, फिर ऊपर की ओर अभी रिकवर हो रहा है। लेकिन क्या मैं यहाँ से अभी बुलिश हूँ? तो मुझे कहीं से मतलब मैं तो बुलिश नहीं हूँ, अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ उसके पीछे बहुत से फैक्टर हैं। पहली बात तो अगर इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड चेंज चेक किया जाए, तो मैं अगर आपको मंथली इसको चार्ट को कन्वर्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखिए, बहुत पहले से मैंने मार्क करके रखा है, आप खुद भी क्या बोलते हैं इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप देखेंगे कि लगभग जो एक अच्छी खासी जो रैली आती है 50 60 70% की, उसके बाद लगभग 15 से 25% के आसपास क्या देखने को मिलता है, हमको करेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ एक रैली आई, फिर एक करेक्शन हुआ, फिर यहाँ से अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो फिर यहाँ से एक रैली आई, फिर यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला। कितने परसेंट का, 14 15% का यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला जो था। फिर यहाँ से जो देखेंगे तो यहाँ से भी एक रैली आई, कितने परसेंट की, एक बहुत ही बड़ी रैली आई थी जब कोविड का फॉल आया था। तब एक अच्छी खासी मतलब बहुत अच्छी खासी रैली आई थी 143% की। उसके बाद लगभग 18 से 20% का फॉल आया। फिर से अगर यहाँ से देखा जाए इस लेवल से, जो कोविड का पहले कोविड के बाद रैली आई, उसके बाद जो करेक्शन हुआ उसके बाद से अगर देखी जाए तो कितने परसेंट की रैली आ चुकी है। मैं 1 मिनट चेक करता हूँ और आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। लगभग लगभग 64 65% की रैली आ चुकी है। तो यहाँ से मुझे एक बार लगता है कि लगभग 15 से 20% का करेक्शन देखने को मिलेगा इसमें ओवरऑल मार्केट में। और यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो टॉप पर लगभग एक हैमर फॉर्म हो रहा है, जो कि बियरिश इंडिकेटर होता है अगर टॉप पर फॉर्म होता है, और अगर डाउन पर फॉर्म होता है तो बुलिश इंडिकेटर होता है वो। तो अगर यहाँ से नीचे की ओर 15 से 20% आता है, जो कि हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है, ऊपर अपने टॉप से अगर मैं देखूं लगभग 15 से 20%, तो कितने के आसपास का हमको टारगेट निकल के आता है, लगभग 20,200 के आसपास निकल के आता है। 15% भी अगर कहें तो लगभग 21,300 का निकल के आता है टारगेट। और इसको अगर थोड़ा डेली पे कन्वर्ट किया जाए तो हमको दिखाई देगा कि जो सपोर्ट कहाँ पर ले सकता है स्टॉक। तो सबसे पहले तो जो एक सपोर्ट रहेगा इसी लेवल को हम मान के चलेंगे, जो कि लेवल रहेगा कितने का, 23,800 के आसपास का, जो 900 के आसपास का लेवल है। जो टॉप के बाद नीचे आया, उसके बाद जहाँ से स्टॉक स्टॉक मीन्स निफ्टी रिवर्स हो गया। तो यहाँ से आप सबसे पहले का एक हमारा सपोर्ट हो गया। और उसके बाद का जो सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो एक देखने को मिलेगा लगभग 23,300 के आसपास का सपोर्ट, जो कि ए लेवल रहने वाला है 23,340 के आसपास का। और फिर उसके बाद नीचे जो लेवल आएगा वो 22,800 का आएगा, और उससे नीचे 22,500 का। और जो फाइनल हमने अभी देखा था 21,000 कितने का था, ये लेवल कितने का है, ये वाला लेवल 21,200 के आसपास का लेवल। और फाइनल जो लेवल रहेगा 20,200 का लेवल रहेगा, जो कि आने वाले कुछ महीनों या यूं कहें कि मतलब थोड़ा सा जिगजैग वे में आए अगर स्टॉक, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ से डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं अगले कुछ समय तक कहीं ना कहीं ये बियरिश फॉर्म में रहेगा निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है। और फाइनली यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा तो फिर भी 22,000 22,500 तक आना मुझे लगता है कि बनता है, 22,800 के आसपास तक, ठीक है।
और यहाँ जो एक और पैटर्न फॉर्म हो रहा था कि ये जो एक कंटिन्यूअस रैली आई थी यहाँ तक, उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया, फिर नीचे की ओर जा रहा है, फिर ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये एक डबल टॉप का जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, डबल टॉप, ये भी एक अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर नहीं जाता तो यहाँ से स्टॉक नीचे की ओर आएगा। और ये जो लेवल पहले से जहाँ से सपोर्ट लिया था, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से नीचे की ओर आने के संकेत बनते हैं। ठीक है। और एक ये तो ओवरऑल निफ्टी निफ्टी की बात हो गई। और अगर इसमें देखा जाए तो सेम सिनेरियो आपको निफ्टी स्मॉल कैप में नजर आएगा। सेम सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप में नजर आएगा। और ऊपर की ओर अगर हम चलें तो आप देखेंगे कि सेम ही सिनेरियो कुछ ना कुछ सेंसेक्स में भी नजर आएगा आपको। ठीक है। अभी सेफ कौन सा सेगमेंट लग रहा है मुझे, जैसे कि मुझे लग रहा है कि अभी बैंकिंग सेगमेंट में उतनी ज़्यादा ग्रोथ आई नहीं है, तो इसमें अभी रैली आने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है मतलब कुछ स्टॉक जो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर हैं वो नीचे की ओर आए, और ये जो बैंकिंग स्टॉक्स है ये ऊपर की जाए तो ओवरऑल बैलेंस हो जाए। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल आएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में ही आने वाला है कुछ समय बाद, 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद आने वाला है। ठीक है। और एक बफेट इंडिकेटर करके होता है, अगर आप जानते होंगे तो नहीं जानते तो मैं अभी उसको आपके सामने ओपन करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। यस, मैंने ओपन किया बफेट इंडिकेटर। तो अगर आप सर्च करेंगे बफेट इंडिकेटर तो आपको कई सारी साइट्स मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने गुरु फोकस का एक साइट करके था, मुझे ठीक लगा तो मैंने उनका ओपन कर लिया। तो इसमें अगर आप देखेंगे बफेट इंडिकेटर, तो बफेट इंडिकेटर बोलता क्या है कि जो अपना क्या बोलते हैं, टोटल जो इंडियन मार्केट कैप, मतलब हर एक स्टेट के लिए ये होता है। स्टेट बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, कंट्री के लिए होता है मतलब। तो उसका जो एक रेशियो निकाला जाता है, किसका, टोटल जो मार्केट कैप है उसका जीडीपी के साथ रेशियो निकाला जाता है। और उस रेशियो के बेस पे बताया जाता है कि मार्केट अभी कैसा है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कैसा है। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट का मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर अगर जो ये रेशियो है टोटल मार्केट कैप का जीडीपी के साथ, अगर ये 64 के से नीचे तो आता है तो बहुत ज़्यादा मार्केट अंडर वैल्यूड है। अगर 64 से 83 के बीच में है तो ये मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड है, और 83 से 101 के बीच में है तो फेयर वैल्यूड है। और अगर 101 से 119 के बीच में है तो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है। और अगर 119 से भी ज़्यादा है तो आपको मार्केट ओवर वैल्यूड दिख सकता है। तो अभी 24 अगस्त 2024 में अभी इसका रेशियो इस साइड के हिसाब से निकल के आ रहा है 107.78% का। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है अभी, अभी मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड में नजर आ रहा है। लेकिन अगर 2-3 दिन और ऐसे, जैसे थोड़ा सा अभी इसमें अप मूवमेंट आई है निफ्टी में, अगर ऐसे ही आएगा तो ये सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड में चला जाएगा ट्रांसफर होकर। तो मुझे क्या लग रहा है कि बफेट इंडिकेटर भी बता रहा है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है इंडियन स्टॉक मार्केट। और प्लस हमने हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देखा, प्लस उधर डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो अभी हाई फ्लाइंग स्टॉक्स हैं उसमें एंट्री लेने से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और मैं बच भी रहा हूँ मतलब। और जो भी, अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी तो कहीं से भी स्टार्ट करने का समय नहीं है उसका। जब थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हो जाए उसके बाद स्टार्ट किया जाए तो रिटर्न आपका हायर निकल के आएगा। ठीक है। और हाँ, और जो मेरा था पहले से, मैंने पोजीशंस किसी म्यूचुअल फंड में बनाए थे, तो मैंने जब भी मतलब मुझे लगा कि निकलना चाहिए, जब 24,000 के आसपास पहुंचा निफ्टी, तब मैंने कुछ क्वांटिटी सेल कर दी, कुछ 24,800 के आसपास, कुछ 25,078 के आसपास जब पहुंचा था उसी समय मैंने सेल कर दिया था अपना जो म्यूचुअल फंड का था। ठीक है। तो अभी करेंटली कौन से स्टॉक्स में ट्रेड लेना चाहिए अगर लेना है, तो वही स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे हैं, प्रॉफिट मेकिंग है और पीटी बिटाए हुए हैं, अभी मतलब टॉप से डाउन है 20-30-40%, उन्हीं स्टॉक्स को लिया जाना चाहिए। और ऐसे किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी चाहिए जो कि अभी मतलब क्या उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाइप बनाई हुई है या ज़्यादा चढ़ रहा है ऊपर की ओर, जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया और कोई भी हो गया। तो आप समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे
तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं। और आपने यहाँ तक अगर देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।